बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, कुछ देर पहले भारतीय मीडिया ने एक अजीबोगरीब खबर चलाना शुरू की है। भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे 15 शहरों पर, आप ठीक सुन रहे हैं, हमारे 15 शहरों के ऊपर मिसाइल चला दिए। और ना सिर्फ भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ भारतीय मीडिया ने नक्शे भी चलाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि वो भारत जो ये मान नहीं रहा था कि हमारे 5 जहाज घिरे हैं, वो अचानक से ये ना सिर्फ मीडिया की सतह के ऊपर दावा करता है, बल्कि सरकारी सतह के ऊपर भी भारत की वजारत दिफा ये ऐलान कर देती है कि पाकिस्तान ने हमारे इन 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 शहरों पर मिसाइल चला दिए। अब ये क्या कहानी है? क्या पाकिस्तान ने ऑपरेशन बदला लॉन्च कर दिया है? क्या पाकिस्तान ने वाकई इन शहरों के ऊपर मिसाइल चला दिए हैं? और अगर मिसाइल चला दिए हैं तो उसका क्या नुकसान हुआ है? कितने लोग, हमारे यहां तो लोग जान से गए हैं, तो वहां पर कितने लोग जान से गए हैं? इस बात में क्या टेक्निकलिटीज हैं और क्या पाकिस्तान वाकई इन शहरों को टारगेट कर रहा है या नहीं? आज का नाज़रीन किराम सबसे अहम तरीन सवाल यही है। इसी के ऊपर कुछ अहम डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, आज सुबह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स हमले हो रहे हैं। अब हर पाकिस्तानी के ज़हन में एक सवाल है और अब बार बार पूछ रहा है कि यार, ये जो ड्रोन्स भारत से उड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर तक कैसे आ रहे हैं? यानी इन्हें जब वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर दाखिल होते हैं, पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस के अंदर दाखिल होते ही इनको एंगेज क्यों नहीं किया जाता है? क्यों इनको अपने अहम तरीन टारगेट्स तक आने दिया जाता है और बाद में मार के गिराया जाता है? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा है? क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अनेबल है इनको डिटेक्ट करने में? और अगर अनेबल है तो फिर हम इनको किस तरह से शहरों के अंदर आके मार देते हैं? और फिर अगर वाकई हमारा डिफेंस सिस्टम इनको डिटेक्ट कर रहा है और वो बड़े अच्छे से काम कर रहा है, तो फिर हम इनको वहां पर क्यों नहीं मार रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान क्यों इनको अंदर आने दे रहा है, क्यों बॉर्डर के ऊपर एंगेज नहीं कर रहा, और ये किस किस्म के ड्रोन्स हैं। ये जो कैमाकाजी ड्रोन्स हैं भारत के, ये असल में इजरायली मेड हैरोप ड्रोन्स हैं। इनकी क्या खासियत है? ये कितने घंटे तक पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं? और क्यों पाकिस्तान इनको इंगेज नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते ही? इसके ऊपर भी नाज़रीन किराम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और तीसरा, जो पाकिस्तान के दाखिली मामलात को देख के लग रहा है, क्या 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 वाकई हम हालत जंग में हैं? आज जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो डाला के बाहर हो या वो नन्ही बच्ची की मां को अगवा करना हो, क्या हम वाकई हालत जंग में? ये तीसरा सवाल होगा। तो 3 चीजें हैं, अलग अलग करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भारत का ये दावा कि पाकिस्तान ने 15 शहरों पे मिसाइल चला दी है। वो कौन कौन से 15 शहर हैं? मैं जरा भारत की ऑफिशियल नाज़रीन किराम आपके सामने जो है वो जो उनकी प्रेस रिलीज है वजारत दिफा की, वो पढ़ने जा रहा हूं। पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट निगेटेड प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स बाय इंडिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, मैं उर्दू में आपके सामने उसकी सारी तफसील पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, लेकिन वो उनकी आज की कुछ देर पहले की ये जो है प्रेस रिलीज, वो क्या बताती है? वो कहते हैं कि 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग ने अपने रद्द अमल को मरबूत, मुहतात और गैर इश्तियाली करार दिया। खास तौर पर यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही यह दोहराया गया कि भारत पर किसी भी हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ये उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया। फिर नाज़रीन किराम, उन्होंने कल रात यानी कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात के हवाले से दावा किया। वो कहते हैं कि 7 और 8 मई 2025 की शब पाकिस्तान ने शिमाली और मगरबी भारत के कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिनमें शामिल थे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलवाड़ी, उत्तरालई और भुंज। कहते हैं जी ये इन 15 शहर बनते हैं तकरीबन। इन 15 शहरों में पाकिस्तान ने मिसाइल चलाए, ना सिर्फ मिसाइल चलाए बल्कि ड्रोन चलाए। यानी कि ये जो कल रात शब गुजरी है उसकी बात हो रही है, जिसमें बाकी ये इन तमाम शहरों का नाम लिया जा रहा है। क्या उन्होंने कहते हैं जी इन हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय फिजाई दिफाई निजाम और यूएस ग्रिड ने इन हमलों को नाकाम बना दिया। इन हमलों के मलबे से यह साबित होता है कि ये हमले पाकिस्तान की जानिब से किए गए। अच्छा, ठीक है। फिर आज सुबह भारतीय फौज ने पाकिस्तान के, अच्छा पहले जरा यहीं पे रुक जाते हैं, फिर ड्रोन्स वाली कहानी आगे चल के पढ़ते हैं, क्योंकि भारत इस बात को कह रहा है कि पाकिस्तान ने 15 शहरों के ऊपर हमले कर दिए और 15 शहरों के ऊपर मिसाइल चला दिए हैं। तो इसके ऊपर जरा बात करनी और जांचना बड़ा जरूरी है। नंबर 1, नाज़रीन किराम, देखिए पूरी दुनिया की आंखें
इस वक्त भारत और पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है। अगर वाकई कल रात पाकिस्तान ने मिसाइल चलाए हैं भारत के 15 शहरों के ऊपर, जिनके अंदर ये अवंतीपुरा भी है, जिनके अंदर जो है वो अमृतसर भी है, जिनके अंदर जालंधर भी है, और ये सारी जगहों के ऊपर, और पठानकोट भी है, इन सारी जगहों के ऊपर वाकई अगर पाकिस्तान ने मिसाइल चलाए हैं तो दुनिया को क्यों पता नहीं चला। और वाकई अगर नाज़रीन आपको ये देखिए, जब भी मिसाइल चलते हैं, ड्रोन्स चलते हैं रात के औकात में, हमें वो इजराइल और वो वाला मामला याद है, तो जो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल चलता है ना, उसकी भी वो भी उसी तरह जब वो इंटरसेप्ट करता है वो आसमान में नजर आता है कि इंटरसेप्शन हो रही है, और कम से कम उसकी वीडियोस बन जाती हैं, उसकी आवाज सुनने को मिलती है, कुछ मिलता है। तो भारत के ऊपर पाकिस्तान ने अगर हमला किया है तो उसके सबूत कहां हैं? और अगर हमला नहीं किया तो भारत क्यों ये कहानी चला रहा है कि 15 शहरों के ऊपर हमला हो गया? उसकी अब दो रीजन है, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरा सुनिएगा। सबसे पहली रीजन है कि भारत दुनिया को यह बताना चाहता है कि पाकिस्तान ने कर दिया है हमला, भाई अब हमारा हिसाब था बराबर, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन कराम, वो पाकिस्तान के मामला, पाकिस्तान को चाहता है कि पाकिस्तान ने यह कहा था कि हम भारत पर हमला करेंगे अपनी टाइम की हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन भारत यह चाहता है कि भारत इंडिया पर यानी पाकिस्तान भारत पर हमला करे इंडिया की चॉइस के हिसाब से। वो बेट दे रहा है, बेट कर रहा है कि पाकिस्तान इसके ऊपर हमला करे, ताकि अभी वो वेल प्रिपेयर्ड हो किसी भी खास मुहाज को लेकर, तो पाकिस्तान उनकी टाइमिंग के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से हमला करे। इसके बारे में यह भी कहा जा सकता है। लेकिन जो भी है नाज़रीन, पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं, पाकिस्तान के जो जराए हैं, वो ये बताते हैं कि यह हमला नहीं किया गया है। ये इंडियन मीडिया ये जो नक्शे चला रहा है, ये नक्शे भी देखिए, जैसे कि मैं आपको सामने बता रहा हूं कि ये एनडीटीवी की खबर देख लीजिए कि उसमें वो बता रहे हैं कि भाई यहां पर हमला हुआ, और ये देखिए कि जनाब हमारा यानी उन्होंने नक्शा भी साथ चलाया हुआ है कि यार ये इन शहरों को, इन जगहों को निशाना बनाया गया। अच्छा, सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2-3 और चीजें हैं जो आज वाले ड्रोन्स और खास तौर पर एक मिलिट्री टारगेट पाकिस्तान के अंदर एंगेज किया, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, एक खास यानी कि उसकी एक बैटरी उड़ाई है, तो उसके बारे में जरा क्या हकीकत है वो सुनने, जरा ये हम आगे चलते हैं। कहते हैं जी आज सुबह भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई मकामात पर फजाई दिफाई रेडार्स और निजाम को निशाना बनाया। भारतीय रद्दी अमल भी उसी दायरे में और वैसे ही शिद्दत से दिया गया जैसा पाकिस्तान ने किया था। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक लाहौर में एक फजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला स्टाइल फायरिंग में इजाफा कर दिया है, जिसमें भारी तोपखाने और मार्टर गोले का इस्तेमाल किया गया, खासतौर पर कपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पूंछ और मेंढेर और राजौरी के इलाकों में। इन पाकिस्तान के हमलों के नतीजे में 16 मासूम शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 3 खवातीन और 5 बच्चे भी शामिल हैं। भारत को भी मजबूरन मार्टर और तोपखाने की फायरिंग रोकने के लिए काफी कार्रवाई करनी पड़ी। भारतीय फौज एक बार फिर अपने गैर इश्तियाली पॉलिसी पर अमल पैरा होने के अज़्म का इजहार करती है, बशर्त यह कि पाकिस्तान फौजी इसका एहतराम करें। अब ये जो इस काम में एक इंपॉर्टेंट चीज है ना इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये बता रहे हैं कि लाहौर के करीब एक इंगेज किया गया है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज किया गया है। कुछ इसी तरह की बात आज जब डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी की। उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुन लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वो क्या कह रहे हैं। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज्ड टू एंगेज अ मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी भी हुए। पाकिस्तान फौज के 4 फर्द जख्मी हुए हैं। डीजीआईएसपीआर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जनाबे वाला हम एक जो है ना वो मिलिट्री टारगेट को एंगेज कर लिया और उसमें मामूली नुकसान भी हुआ और 4 अफराद जख्मी भी हुए। अब नाज़रीन कराम भारत ये कहता है कि हमने लाहौर के करीब एयर डिफेंस बैटरी को जो है वो निशाना बनाया है। अब नाज़रीन कराम जरा असल कहानी मैं जरा आपके सामने रख देता हूं कि ये सारी कहानी क्या है। मुर्तज़ा अली शाह साहब जो हमारे ये लंदन वाले जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक डिफेंस से रिलेटेड शख्सियत की एक ऑडियो रिलीज की है जो ये बता रहे हैं, क्योंकि सवाल चल रहा था कि पाकिस्तान इंगेज क्यों नहीं कर रहा, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम इंगेज क्यों नहीं कर रहे। इसके ऊपर उन्होंने ये बताया, अब बात सुनिए, जो सुबह से टारगेट्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब असल में ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये इसराइली हैरोप कंपनी के मिसाइल है। अब मैं जरा इनके बारे में भी आपको थोड़ा बता दूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान को किन चीजों से डील करना पड़ रहा है। ये जो हैरोप कंपनी के ड्रोन्स हैं नाज़रीन किराम, ये 135 किलो वजनी इंतहाई शानदार किस्म का ड्रोन है जो कि इसराइल की एरोस्पेस कंपनी बनाती है। और नाज़रीन किराम इस कंपनी यानी कि इस ड्रोन को इस्तेमाल करने वाले और भी बड़े से मुल्क हैं। अब ये ड्रोन करता क्या है, इनको कैमाकाजी ड्रोन कहा जाता है। ये टारगेट्स को, दुश्मन के टारगेट्स को खुद ही
फाइंड आउट करते हैं, उन्हें लॉक करते हैं और उन्हें अटैक करते हैं। यानी कि अगर ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे तो ये पाकिस्तान के रडार्स को, पाकिस्तान के दिफाई निजाम को खुद ही टारगेट करेंगे और खुद को, यानी कमाकजी का मतलब होता है अपने आप को गिरा देना उसके ऊपर। और इसके अंदर 23 किलोग्राम वजन तक बारूद शामिल होता है, यानी कि 23 किलोग्राम बारूद, ये बड़ा ज्यादा, यानी आप यूं समझ लीजिए कि एक माटर गोला बड़े, बल्कि उससे भी ज्यादा तबाही ये जो है वो ड्रोन कर सकता है। अब ये जो हैरो ड्रोन है नाज़रीन किराम, 25 के करीब पाकिस्तान ने एंगेज किया। लेकिन वो जो हुई ना पाकिस्तान का जो एक डिफेंस सिस्टम, एक बैटरी के बारे में वो जो बता रहे हैं, अब वो जरा सुन लीजिए उसके अंदर कहानी क्या है नाज़रीन किराम। उसके अंदर ये पता चला कि ये जो ड्रोन्स आ रहे थे, ये इनके अंदर जो है वो लगा हुआ था सिस्टम ESM सूट। और ये क्या करता था, ये ड्रोन्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं और ये डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अगर आपने इनको इंटरसेप्ट किया और इनके ऊपर मिसाइल फायर कर दिया तो ये अपने ऑपरेटर को क्या करेगा, बता देगा, यहां से रेडिएशंस को नोट करेगा कि मुझे कहां से लॉक किया गया। तबाह होने से पहले ये अपने ऑपरेटर को बता देगा, इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा कि फलां जगह के ऊपर जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड है और मुझे वहां से लॉक करके मारा गया है। इससे क्या होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भी पाकिस्तान का लगा हुआ है, हाई मैट्स, लो मैट्स, वो एक्सपोज हो जाएगा और भारत के सामने उसको, भारत को पता चल जाएगा और भारत को उसको एंगेज करना आसान हो जाएगा। यही रात को जब इन्होंने रात 3:30 बजे लाहौर के करीब इसी तरह के एक कमाकजी ड्रोन को जब इंटरसेप्ट किया और जब उसको मिसाइल से मार गिराया तो उस ड्रोन ने तबाह होने से पहले नाज़रीन किराम पीछे बता दिया, भारत को बता दिया, यानी कि जो भी ऑपरेट कर रहा था उसको कि भाई यहां से हुआ, तो उन्होंने उसको निशाना बनाया। इसी चीज की निशानदही DJI-SPR कर रहे हैं कि हमारे एक मिलिट्री टारगेट को एंगेज किया गया है जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं। वो मुमकिन तौर पर इसी मिलिट्री टारगेट की बात की जा रही है। देन पाकिस्तान ने थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा किया और इन्होंने कहा कि इन ड्रोन्स को आने दें, अब इनको एकॉक गन से जो है वो मारा जाए, यानी अपने मिसाइल इनके ऊपर जाया ना किए जाएं, क्योंकि उससे पता चल जाएगा। और वो एक, जब आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्सपोज हो जाता है तो वो एक विंडो क्रिएट हो जाती है। जब भारत को पता चल जाएगा कि यहां पर चूंकि ये डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गया, इसको तबाह करो, एक विंडो, तो भारत के जहाज बड़े आराम से और भारत के मिसाइल्स बड़े अंदर आराम से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान ये नहीं चाहता था, इसलिए इन्होंने ये कहा कि इनको अंदर आने दीजिए। अब अंदर आकर वो चुन चुन के उनको इन्होंने, लेकिन उससे ऑब्वियसली पूरी पंजाब में ये 1971 के बाद की सबसे बड़ी एस्केलेशन है। जब यानी कि कारगिल की वॉर भी चली थी तब भी इस तरह से काम नहीं हुआ था जो अब हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया ने 25 के करीब ज्यादा से ज्यादा ये इतने खतरनाक ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर भेजे जिनको टारगेट करके गिराया गया। उनसे बहुत बड़े नुकसान नहीं हुए, लेकिन स्टिल ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इसके ऊपर कब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इंडिया तो कह रहा है कि हमारे 15 मिसाइल चल गए, लेकिन मेरे हिसाब से वो कहानी झूठी है। पाकिस्तान इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? पाकिस्तान नाज़रीन किराम इस बात पे मुज़र है क्योंकि बहुत प्रेशर माउंट अप हो चुका है। पाकिस्तान कहता है जी हम अपने टाइम के हिसाब से, अब वो आज रात हो सकती है, कल रात हो सकती है, दिन हो सकता है, सुबह सवेर हो सकती है, वी डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है और पाकिस्तान इसके ऊपर जवाब देगा। ये तो सबसे पहले इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा नाज़रीन किराम, क्या वाकई हम हालत जंग में हैं? सबसे अहम सवाल ये होना चाहिए, क्या वाकई हम हालत जंग के अंदर हैं? क्या वाकई हमें ये तसव्वुर करना चाहिए? क्योंकि नाज़रीन किराम अभी भी हमारी हरकतें ये बताती नहीं है। आज नाज़रीन किराम अली अमीन गंडापुर, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, जब मुल्क को जरूरत है हद से ज्यादा यकजहती की, तो क्या यकजहती का इजहार करना सिर्फ पीटीआई वालों के ऊपर फर्ज है? क्या इमरान खान के फॉलोअर्स के ऊपर ही फर्ज है, या दूसरी तरफ से भी कोई एक कदम आगे बढ़ना चाहिए? क्या उनके ऊपर कोई चीज फर्ज नहीं है? नाज़रीन किराम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को, एक सूबे के एक चीफ एग्जीक्यूटिव को एक सादा पुलिस वाले ने खड़े होकर रोक लिया वहां और अडयाला जेल के बाहर काफी तू तकरार हुई। एक पंजाब पुलिस के एहलकार ने एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं मिलती, ये सूबों के अंदर लड़ाई और सूबों के अंदर नफरत डालने वाली बात होती है, यानी कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे को पंजाब, मरियम नवाज के सूबे की एक पुलिस, सूबे तो खैर पाकिस्तानियों का है, पंजाबियों का है, वो तो फॉर्म 47 वाली है, लेकिन फॉर्म 47 वाली वज़ीर आला की फॉर्म 47 वाली पुलिस ने एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को रोक लिया। नाज़रीन किराम, यहां पर यकजहती का क्या करना है, मुझे ये बताइए।
और नाज़रीन किराम, इन्हीं हरकतों की वजह से आज 8 मई को एक एहतजाज जो है वो यूके के अंदर कॉल किया हुआ था। इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये एहतजाज कर रहे थे इंडियन हाई कमीशन के सामने, और वो अपने इदारों के साथ खड़े थे इजहार यकजहती करने के लिए। लेकिन आज इन्हीं हरकतों की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया है, इस एहतजाज को कैंसिल कर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, ये देखिए फिर वो शहर बानो एक 15-16 साल की लड़की है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी वालिदा को उठा लिया गया है। क्या हम हालत जंग में हैं? क्या मेरा सादा सा सवाल है, क्या वाकई, क्या असल में, क्या हकीकत में हम अरे फैसला साज ये समझते हैं कि हम हालत जंग में हैं? अगर तो वो वाकई समझते हैं तो फिर ये इस तरह की हरकत असनात, नाज़रीन किराम, इस तरह की हरकत असनात, क्या ये कौमी यकजहती को नुकसान देने के लिए कोशिश नहीं है? क्या इस तरह से कौमी यकजहती को नुकसान नहीं दिया जा रहा? यकीनी तौर पर दिया जा रहा है, यकीनी तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा अफसोस है, मुझे इस बात पे बहुत शदीद अफसोस है, दुश्मन हमारा भारत है, जेल के अंदर बैठा इमरान खान नहीं है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान।